हाफ ईयरली में 80 ऑन 80 चाहिए इकोनॉमिक्स में, और वो कैसे होगा इस पूरी वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स देकर। आई नो तुम अपने हिसाब से कुछ प्रैक्टिस जरूर कर रहे हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा तुम्हें बेनिफिट करेगा फुल मार्क्स लाने में। देखो, आई नो मैं तुमसे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक चीज जरूर एक्सपेक्ट करूंगा, दैट इज योर माइंडसेट। आप सभी में से कई सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि बस मैं बॉर्डरली पास हो जाऊं, या मैं 50 नंबर ले आऊं या 60 नंबर ले आऊं, मैं बहुत खुश हूं इस बात से। ये वीक माइंडसेट है, आपको इसको अभी एलिमिनेट करना पड़ेगा। आप अपने मुंह से बोलिए कि मेरे 80 में से 80 आएंगे। आप सोचिए कि आपके 80 में से 80 आएंगे, आपके 80 में से 80 आएंगे और आपको कोई नहीं रोक सकता वो लाने में। मैं ये कहता हूं कि अगर आप में इतनी हिम्मत है, इतना करेज है, आप कमेंट्स में लिखो 80 ऑन 80 मेरे आएंगे इस एग्जाम में, बात खत्म। आप जब इस चीज को लाउड एंड क्लियर बोलते हो ना, पूरी कायनात लग जाती है उस चीज को आपको दिलवाने में, और ऐसा होता है। बस आपको माइंडसेट रखना है सेम। सबके पास सेम समय है, सबके पास सेम दिमाग है, किसी के पास एडवांटेज नहीं है, सबके वाइवा आ रहे हैं, सबके साथ सेम सिचुएशन है। बस फर्क आता है माइंडसेट का, और वही मुझे आप सभी से चाहिए। कोई भी माइंडसेट नहीं, सब लोग 80 ऑन 80 की टारगेट पे चल रहे हैं। मेरा नाम है सानिध्य शर्मा, और आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपको ये फुल मार्क्स लाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। देखो, आपको वन शॉट देखना चाहिए, रैपिड रिवीजन देखना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। मैं ऐसी बातें बिल्कुल नहीं कहूंगा, ये अंडरस्टूड है, ये आपको करना ही पड़ेगा। बिना सिलेबस या टॉपिक पढ़े आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज तो वो याद रखो। अब इसको तरीके से याद करने का भी एक बहुत छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं। जैसे कि आप किसी से किस्सा सुनते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है किस्सा, तो आप 4 लोगों को वो किस्सा सुनाते हैं। एग्जैक्टली पूरा 100% ना सुना पाए, एक आध चीजें भूल जाए, लेकिन आप मेजर चीज बता देते हो। कारण क्या होता है कि आपने बहुत अच्छी चीज को उसको ग्रैस्प किया 4 और लोगों को बताने के लिए, तो आपके दिमाग में वो चीज बहुत बैठ जाती है। और आपने सोचा होगा कि बचपन से लेके आज तक आप एक किस्सा हर किसी को सुना रहे हो, और वो दिमाग से क्या जाता भी नहीं है। कारण इतना ऐसा ही होता है, जब आप किसी और को सिखाते हो, कोई चीज बताते हो, तो आपके दिमाग में बैठती है। दैट इज टू टीच योर सेल्फ और टीच अदर्स। किसी को भी आप टॉपिक पढ़ो और पढ़ाओ, चाहे खुद को पढ़ाओ, चाहे इमेजिन करो एक बड़ी सी ऑडिटोरियम में बहुत लोग बैठे और आप उनको समझा रहे हो, क्लास में एक से रूम में एक ऐसा इमेजिनेशन कर लो। जब भी आप किसी को पढ़ाओगे, आपके दिमाग में वो टॉपिक बैठता जाएगा और वो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। ये कुछ चीजें ध्यान रखना, ठीक है। उसी के साथ साथ वी हैव कि आप फोकस करो डायग्राम्स पे, डेट्स के ऊपर। देखो, बहुत छोटी बात लगती है, डायग्राम्स हमारे पास उतने ज्यादा है नहीं, लेकिन जितने हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा होता है। जब भी हमने कोई ग्राफ पढ़ा, चाहे वो एडी कर्व हो, एएस कर्व हो, चाहे वो कंजम्पशन कर्व हो, चाहे वो कोई सा भी कर्व हो, आप जब इनको पढ़ते हो, सेविंग्स कर्व हो, तो इनके कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं कि कब आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, कब आपकी इनकम बढ़ेगी, कब आउटपुट बढ़ेगा, कब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट इससे जुड़े होते हैं। भले ही आपको डायग्राम बनाने को ना आए, लेकिन आपसे जरूर पूछा जा सकता है उसका लॉजिक। जब तक डायग्राम क्लियर नहीं होगा, आप लॉजिक नहीं लिख पाओगे। बहुत सारे ऐसे केसेस में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होता है, आपको डेट्स याद नहीं है। देखो, ये बहुत सिंपल सी है कि अगर आपको आरबीआई के बारे में एक्सप्लेन करने को मिला एक शॉर्ट नोट, तो आप सभी लोग लिख सकते हो कि आरबीआई एक एपेक्स बॉडी है, बैंकों का बैंक है, फलाना है, ढिमका है, 4 चीजें लिख सकते हो, करेंसी इशू करता है, सबको पता है। लेकिन जब एडवांटेज होता है कि कहां पे वो एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए, जब आप ये लिखोगे कि आरबीआई का एक्ट पास हुआ था 1934 में और उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1935 में, तब आपको नंबर मिलते हैं। तो ये जो ब्रीफनेस होती है ना, इस पर नंबर मिले जाते हैं, क्योंकि आप सब में से जो डिफरेंट होता है वो बंदा होता है जो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखता है। तो डेट्स हो या डायग्राम्स हो, ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए, और इस चीज को आपको थरोली कवर करना है। चाहो तो एक फॉर्मूला शीट बना लो, चाहे इसके साथ साथ आप कुछ एक ऐसी चीज बना लो जहां पे डेट्स आपको याद रहे। अब वही फॉर्मूला शीट की मैं बात कर रहा हूं। जब आपको कोई फॉर्मूला लगाने को मिला जाए, चाहे आप फिस्कल डेफिसिट निकालो, प्राइमरी डेफिसिट निकालो, चाहे कंजम्पशन निकालो, चाहे एग्रीगेट डिमांड निकालो, चाहे कोई भी ऐसा छोटा मोटा फॉर्मूला निकालो, सारे फॉर्मूलाज एक साथ रख लो, सारे लॉजिक एक साथ रख लो। लॉजिक कैसा कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है या रेपो रेट बढ़ता है तो उससे क्या होता है इकोनॉमी में, मनी सप्लाई बढ़ती है, कम हो जाती है। कई बार लॉजिक ना याद करना मुश्किल होता है, इस चीज को कहीं पे लिख लो, चाहे वो लॉजिक फॉर्मूला हो या फिर वो एक्चुअल मैथमेटिकल फॉर्मूला हो, उनको अगर लिख लोगे तो आपके दिमाग में ना सामने दिखता रहेगा और आप उस चीज को याद रखोगे बहुत अच्छे से। ये दिमाग आपका कंफ्यूज नहीं होगा जब आप पेपर के अंदर बैठोगे। तो ये लॉजिक हो, फॉर्मूला, उनको सबको साथ लेकर चलो और कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहे करो, या तो मैं बोलता हूं जहां पढ़ते हो वहां सामने लगा लो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो डेट्स हो गया, फॉर्मूला शीट हो गई, या आपके लॉजिक्स हो गए, सब सामने रहेंगे तो आप कभी ना कभी नजर पड़ ही जाएगी। वो एक बहुत अच्छे मार्कर की तरह आपके लिए काम करता है, ठीक है।
फिर आता है आपके पास दैट इज कम से कम आपको 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर करने चाहिए, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर हो, चाहे वो आपका कोई सैंपल पेपर हो, कुछ भी हो, सिलेबस में आ रहा है, हाफ ईयरली में नहीं आ रहा, डजंट मैटर, जितना आ रहा है उतने तो क्वेश्चन सॉल्व करो कम से कम। इसकी भी एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो आपके कम से कम 1 मिनट में एक एमसीक्यू होना चाहिए, यानी कि 20 एमसीक्यूज होते हैं, 10 होते हैं मैक्रो में और 10 होते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, दोनों के लिए 10-10 मिनट लगने चाहिए, 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 3 मार्क वाले क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 क्वेश्चन होते हैं, वो 4 क्वेश्चन आपके कम से कम 25 मिनट में हो जाना चाहिए, मतलब 6.5 मिनट के अंदर एक 3 मार्क का क्वेश्चन होना चाहिए। वहीं पे 4 मार्क वाले क्वेश्चन आपके 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं, तो वो 24 नंबर के होते हैं। एक 4 मार्क वाला क्वेश्चन 10 मिनट में हो जाना चाहिए, तो टाइम को भी मैनेज करते हो चलो। इससे क्या होता है ना, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़ता है, आपको एक पता चलता रहता है कि पैटर्न कैसा आ रहा है एग्जाम में, और आपके लिए बहुत प्रिडिक्टेड हो जाती है चीजें कि यार ये मुझे पता है कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे ऐसे आता है, ये वाले क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन तो आता ही आता है। बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है जब आप 3 बार फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर दे देते हो। तो 6 मार्क वाले क्वेश्चन के लिए 12 मिनट चाहिए होंगे, 12 साढ़े 12 मिनट, मतलब 4 क्वेश्चन है, आप 45 से 50 मिनट के अंदर उसको कंप्लीट करो, ये सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। इन चीजों को ध्यान रखना विशेष तौर पे। एक और चीज मैं आपको ऐड ऑन दे देता हूं, जैसे इसको एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। जब आपने कोई पजल सॉल्व किया होगा तो एंट्री यहां से होती है, एग्जिट यहां से होता है। बहुत बार आप जाते हो, दिमाग लगाते हो, यहां से रास्ता बंद हो गया, यहां से बंद हो गया। जब आप एक बार उसको डन कर लेते हो ना, दोबारा अगर आपके पास चांस होता है तो आप उसको बहुत इजीली निकाल लेते हो। कारण क्या होता है, आपको ऑलरेडी उसका रूट पता है। सेम वे एग्जाम में जाने से पहले अगर आपने 3 बार ये चीज कर ली है तो आपको ऑलरेडी उसका रूट पता है, आप ऑलरेडी उसको बहुत जल्दी टाइम पे कर लोगे। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है भैया आता हुआ छूट गया, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा, जो एक क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है 3 बार, वो आदत खत्म हो जाती है। तो बहुत सारी इससे रिलेटेबल प्रॉब्लम्स बता रहा हूं जो आप सॉल्व कर सकते हो इससे, ठीक है भैया। अगला पॉइंट है सेल्फ एनालिसिस करना। देखो पेपर दे देना, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत लोग करते हैं आज की डेट में, ये सब लोग का कॉमन एक फैक्टर हो गया कि भैया सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी लोग मॉक टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, बहुत कम बच्चे जो नहीं करते हैं ऐसा। ऐसी कोई बात मैंने नहीं बोली है, लेकिन एक चीज आप याद रखना, ये बहुत सारे, मैं तो बताऊं टीचर्स भी भूल जाते हैं बताना कि आपको सेल्फ एनालिसिस करना, इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। आपने आंसर लिख दिया, आपने पेपर दे दिया, बस बात खत्म थोड़ी हो जाती है। आपने जो आंसर लिखा है और जो एक आइडियल आंसर कहीं बुक में दे रखा है, सीबीएसई के आंसर की में दे रखा है, या मैंने बताया हुआ है, किसी टीचर ने बताया हुआ है, उसको कंपेयर करो। आपने जो लिखा और जो उसमें दिया है कितना डिफरेंट है। कोई डेफिनेशन को आपने अपने मन से लिखा और किताब में एक डेफिनेशन को किसी इकोनॉमिस्ट ने, किसी अच्छे इंसान ने कोई लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपने उसको कॉपी नहीं किया। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे? ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जहां नंबर कटते हैं, आपको यही नहीं पता कि नंबर कहां कटेंगे, तो आप फुल नंबर कैसे लाओगे? एनालिसिस करना ना सिर्फ 12th क्लास में बट कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में भी बहुत 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 ज्यादा जरूरी होता है, और ये लोगों के सिलेक्शन को तय करता है जब वो एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में मैं तो कहता हूं अगर आप अगर 3 घंटा पेपर दे रहे हो ना, तो 6 घंटा एनालाइज करो, कहां गलती हुई, क्या सोच रहा था जब पेपर में क्वेश्चन आया था। कितनी बार होता है कि आप पेपर देने जाते हो, क्वेश्चन नहीं बनता, घर आके देखते हो तो अरे यार ये तो आता था, ये कैसे छूट गया। यही तो एनालाइज करना था, यही तो देखना था कि यार ये नंबर मैंने ये लिखा, 6 मार्क का क्वेश्चन था, सर ने 1 ही नंबर दिए, 2 ही नंबर दिए मैम ने, ऐसा क्या होगा। ये एग्जाम में आप शॉक मत होइए, आप पहले से इस चीज को क्लियर करते चलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत लोग भूल जाते हैं। एंड आई होप कि बेसिक चीजें आप हमेशा याद रखोगे। ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट करती है, और ऐसा हम क्या करें आपके लिए जो हाफ ईयरली में आप सभी को बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। ऑल्सो सब्सक्राइब करते जाना इस चैनल को, जिससे कि आप सभी तक ये इंपॉर्टेंट वीडियोस पहुंचते रहे लगातार। शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और लाइक करके जाना वीडियो, क्योंकि इन सब वीडियोस पे हम बहुत मेहनत करते हैं और आप सभी लोगों का प्यार जब मिलता है तो एक बहुत ही कांस्टेंट मोटिवेशन मिलता रहता है। थैंक यू सो मच एवरीवन।